तो भैया जय राम जी जय बुंदेलखंड। हमें तो चिंती हम आपके भी धर्मेंद्र और दा बुंदेली इंटरव्यू चैनल से हैं। आज हम बताएं एक छोटे से ग्राम में आए जो कि एक बिटिया का बुंदेलखंड की चाहे गुड़िया उनने अपने बुंदेलखंड को नाम रोशन करो है और पूरे घर को नाम रोशन करो है और पूरे जिले को नाम रोशन करो है और मध्य प्रदेश की 9वीं रैंक हासिल करी है। तो आज हम उनसे परिचय करवाओ थे और उनसे आज जो भी पूछा कि कितनी आपने अब तक संघर्ष करो जो कि आज अपने मध्य प्रदेश को 9वीं रैंक हासिल करो। तो दा बुंदेली इंटरव्यू चैनल में स्वागत है। कविता जी आपके लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए नाम बताएं। जी मेरा नाम कविता यादव है। जी, और अभी तक आपने जो पढ़ाई की है आपने कितना संघर्ष किया है, वो कब सोच लिया था कि मुझे ये 9वीं रैंक हासिल करना है या डिप्टी कलेक्टर बनना है या तहसीलदार बनना है? मैंने अपनी प्राइमरी पढ़ाई जो है 5th तक वो बलदेवगढ़ से ही कंप्लीट की है और 12th तक टीकमगढ़ से कंप्लीट की है। इसके बाद इंदौर से ग्रेजुएशन किया है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में और वहीं मैंने स्टार्टिंग यूपीएससी की तैयारी से की थी और ये एमपीपीएससी का मेरा 2022 का रिजल्ट आया है जिसमें मैंने 9वीं रैंक हासिल की है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। डिप्टी मतलब आपने जो यूपीएससी करी थी उसके 9वीं रैंक हासिल की थी। कितने वर्ष की? यूपीएससी की तैयारी से शुरू किया था मैंने इंदौर में ही, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन इंदौर से की है होलकर साइंस कॉलेज से। तो यूपीएससी की तैयारी से शुरू किया था लेकिन उसमें कोविड के चलते कुछ डिस्टर्बेंस आ गया क्योंकि मैं घर आ गई थी कोविड के समय पे, तो 3 साल घर ही रही। फिर जब 2022 में इंदौर गई तो फिर एमपीपीएससी के लिए प्रयास किया और ये मेरा प्रथम प्रयास था और इसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। आपने जो सोचा था आपकी पूरी सोच हो चुकी है? हाँ मतलब कह सकते हैं, क्योंकि इसी को सोच के तैयारी कर रहे थे कि जो सर्वोच्च पद है उसी को ध्यान में रख के तैयारी की थी कि डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए प्रयास करती हूँ, तो वो प्राप्त हो गया है। तो अब हालांकि परीक्षा यहाँ पे ख़त्म हो गई है लेकिन पद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ आगे और भी चुनौतियाँ आएंगी काम करने में, तो वो एक बड़ा ही टास्क का कार्य होगा, तो उसके लिए अब मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो मतलब इसके लिए 9वीं रैंक हासिल की है, आपने जो घर वालों का सहयोग कैसा रहा आप लोगों का? जी घर वालों का बहुत ही सहयोग रहा है, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं था। चाहे वो कोई भी बच्चा स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहा हो, घर वालों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे भी माता पिता भाइयों का सभी का बहुत सहयोग रहा है। उन्हीं के सहयोग के चलते मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और मैं अपनी सफलता का श्रेय उन्हीं को देना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा आपने क्यों सोचा था कि हम यूपीएससी की तैयारी करना, इसमें क्या है ऐसा? जी इसका, क्योंकि 12वीं के पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, लेकिन एक सोच ये थी कि हमारे जो सेना के जवान हैं वो देश के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो वो डटे रहते हैं। तो मुझे ये लगता था, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो ये लगता था कि कुछ अपने नॉलेज के बेसिस पे हम कुछ ऐसा करें कि समाज और राज्य राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो उसी के चलते 12वीं के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो तब पता चला इसके बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, तो मैंने यूपीएससी से ही शुरू किया था और फिर एमपीपीएससी का परीक्षा दी तो उसमें मैं चयनित हुई हूँ। अच्छा, आपने ये बता दिया, क्या सोच कर तैयारी शुरू की थी? यही सोचकर तैयारी शुरू की थी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पिछड़े लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। और फिर पेरेंट्स के लिए भी ये गौरव की बात है कि उनकी मतलब कोई बच्चा इस पद पर जाता है, तो यही सोच के मैंने तैयारी की थी। सबसे कठिन स्टेज कौन सी लगती है आपको? जी कठिन स्टेज तो मुझे वैसे तो सभी लगती हैं, लेकिन मेंस जो है एक बहुत ही मतलब कठिन स्टेज लगती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और जो 6 दिन है लगातार पेपर चलते हैं, तो उसमें समझ में भी नहीं आता कि अभी पेपर दे के आए फिर दूसरे दिन फिर से पेपर है तो क्या पढ़े, नींद भी नहीं आती है, तो वो बहुत कठिन समय होता है। जी, जिनका भी प्री बार बार निकलता है लेकिन हाँ तो ये बहुत समस्या है कि प्री निकलता है, मेरे साथ भी ऐसे कुछ लोग मतलब स्टूडेंट हैं जिनका प्री हर बार निकलता है लेकिन मेंस में वो रह जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेंस में प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें तो निकल जाता है आसानी से। मीन्स नहीं निकलता है उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ कि
लिमिटेड सोर्सेज रखें, बार बार रिवीजन करें ताकि उस समय पे हम याद कर पाएँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या लिखना है। प्रैक्टिस करें क्योंकि मेन समस्या यही रहती है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दें और प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखें ताकि चेक करने वाले को भी अच्छा लगे और अच्छे मार्क्स दें वो, तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। आपकी स्टडी क्या रही है रणनीति? मेरी रणनीति यही रही है कि लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ा है, मतलब एक ही बुक रखी है मैंने एमपी की, वही प्री में वही मेंस में। मतलब इतने सारे कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं तो उनके पीछे नहीं भागी, जो मेरे पास अवेलेबल है नोट्स उसी को पढ़ा है, बार बार उसी को रिवाइज किया है, उसी से प्रैक्टिस की है। तो यही मैं मानती हूँ कि सफलता का एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही रही है कि मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ा है, उन्हीं को बार बार रिवाइज किया है। अपने जो बुंदेलखंड के हैं और अपने टीकमगढ़ जिले की जो छोटी बच्चियां हैं या गरीब बच्चियां, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में? यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, और पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें सपोर्ट करें। आप भरोसा दिखाएं बच्चों पर, उन पर ध्यान दें, उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। आप अगर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे वो अपना 100% पढ़ाई में देंगी। और मेरा प्राथमिकता भी यही रहेगी कि जो जिस भी ज़िले में मैं पोस्टेड होती हूँ तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, तो उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, लड़कियों को जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, उनको समझूं और उनका निराकरण करूं। जो जैसे गरीब बच्चियां हैं और जो नहीं पढ़ती हैं, उनके लिए उनके माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि इसमें शिक्षा के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें वो लाभ पहुँचा रही है, जैसे मिड डे मील है, गांव की बेटी योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब योजनाएं सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो इसमें गरीबी वाला तो कुछ ऐसा है नहीं, अगर आप बेसिक शिक्षा सभी को दे सकते हैं, सरकार लगातार प्रयास करते हैं, तो बस उन्हें सपोर्ट करें, उन पर भरोसा दिखाएं। ये नहीं है कि मतलब चूल्हा चौका ही करना है लड़कियों को, जैसे आप लड़कों को पढ़ाते हैं वैसे लड़कियों को भी पढ़ाएं, वो भी आपका नाम रोशन करें। अच्छा, जैसे लड़का और लड़की में कोई अंतर है क्या? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब लड़की को नहीं पढ़ाना है, मतलब लड़का को पढ़ाना है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, ये बहुत कठिन समस्या है कि हमारे समाज की ये मानसिकता रही है कि लड़कों को हर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन लड़कियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। उनको यही कहा जाता है कि आप बस घर का काम सीख लीजिए और जल्दी शादी करा देना। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब तो लगातार लड़कियां हैं वो हर फील्ड में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को सपोर्ट करें, उन पर भरोसा दिखाएं, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएं, वो ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे। जैसे आप लड़की को पढ़ाते हैं, लड़का को पढ़ाते हैं, जैसे नाम लड़का का भी होता है रोशन, वैसे लड़की का है, लेकिन पढ़ाना सभी को चाहिए बराबर। जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि आपकी लड़की है तो लड़की को नहीं पढ़ाओ। वो ऐसे के लिए कि अगर लड़की है और बाहर जाना चाहती है, उसमें कठिनाई तो हर इंसान को होती है, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे लड़की बाहर रहती है तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि घर से बाहर भेजना, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत मतलब सोचने वाला विषय होता है कि बाहर किस तरह की सुरक्षा उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये होता है। लेकिन यही है कि अब तो लगातार बच्चियां जा रही हैं, पढ़ रही हैं लड़कियां, तो आप उन पर भरोसा दिखाएं और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो पढ़ने के लिए जा रही हैं तो पढ़ाई पे ही ध्यान दें, क्योंकि आजकल बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन भी उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है। तो अगर पेरेंट्स आप पे भरोसा दिखा रहे हैं तो आपको भी उनके भरोसे का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई ही करनी है। तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करते जाइए, आप सफल एक दिन जरूर होंगे। हमारा यही अनुरोध है सभी लोगों से। और अभी दर्शकों को जो बताया है दीदी ने कि बुंदेलखंड का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है और अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है, तो ऐसी बच्चियों का कोई अगर समस्या होती है कुछ कची, तो पढ़ने के लिए ज़रूर ध्यान दें। कुछ भी काम छोड़ के पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान देना है। शिक्षा ही अनमोल रतन है। धन्यवाद।